या गुस्पाकल मदद, आए मेरी कमर। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह पाक इन मुशरिकों को हिदायत दे। ये मुशरिक किसको कह रहे हो आप? जब गैरुल्लाह से मदद मांगोगे तो मुशरिक ही कहूंगा ना, हाजी साहब तो नहीं कहूंगा। यार भाई एक मिनट खामोश हो जाओ यार, आप लोगों ने क्या बातें शुरू कर दी हैं यार अचानक से। नहीं नहीं नादिर भाई रोके जरा, मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर मेरे सामने कोई शिरके अल्फाज बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। यार तुमने शिरक की फैक्ट्री खोली हुई है, शिरक का मतलब ही पता है कि क्या है? पता है, अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। क्यों नादिर भाई? देखिए माज भाई, शिरक है या नहीं है इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन देखिए माज भाई सबसे पहले तो ये बात करने का कोई तरीका नहीं। और दानिश भाई आप भी जरा रिलैक्स हो जाए और तसल्ली से दोनों भाई मेरी बात सुने। शिरक कहते किसको है, सबसे पहले तो आप इसमें फर्क समझें कि शिरक कहते किसको। ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात में अल्लाह जैसा ही किसी दूसरे को खुदा मानना, किसी दूसरे को इलाह मानना, इबादत के लायक समझना, रब मानना, अल्लाह मानना, मेरे भाई ये शिरक है। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मदद करने वाला कौन होता है? अल्लाह ताला। अगर किसी और से मदद मांगेंगे तो इसका मतलब माज़अल्लाह उसको अल्लाह के बराबर कर रहे हैं आप। इधर देखना जनाब जरा मेरी तरफ। आप कह रहे हो कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिरक है, ऐसे ही है ना? तो ये जो उमर से आप उस दिन 1 लाख रुपए मांग रहे थे, ये अल्लाह है या गैरुल्लाह? अस्तगफिरुल्लाह, जाहिर है गैरुल्लाह है। फिर तो आपके फतवे के मुताबिक ये शिरक हो गया, क्योंकि वो अल्लाह तो नहीं ना, गैरुल्लाह है, और आपने गैरुल्लाह से मदद मांगी। लेकिन वो तो हाँ ये तो जाहिर सबाब है, आप लोग तो मुर्दों से मांगते हो। अल्लाह के बंदो इस तरह की कोई बात नहीं, आप तसल्ली से मेरी बात सुने। 2 और 2 4 वाली बात है, एक कायदा कुलिया अपने जहन में रख लें, इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इसमें लड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। ये जहन में रखिएगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया कराम हैं, जो उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम उनका जितना इख्तियार मानते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से मानते हैं। अल्लाह ही हकीकी मददगार है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा माज भाई कि अल्लाह तबारक व तआला ही मददगार पैदा फरमाने वाला है। अब आप देखें ना, अगर आप जाती और अताई का फर्क समझ जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि माज भाई क्या इस वक्त आपके कपड़े पाक हैं, तो आप कहेंगे जी नादिर भाई बिल्कुल पाक है। लेकिन मैं अगर इस पर आपको ये दलील दूं कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पाक है, अब आपके कपड़े भी पाक हैं, अल्लाह भी पाक है, तो क्या ये शिरक हो गया? नहीं मेरे भाई, हरगिज ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का पाक होना उसके अपने शायान शान है। आपके कपड़ों का पाक होना अल्लाह तबारक व तआला की अता से है। आप देखते हैं, आप सुनते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वह हुवस समीउल बसीर, और वो देखता और सुनता है। तो क्या ये शिरक हो गया? आप भी देखते सुनते हैं, अल्लाह भी देखता सुनता है। नहीं मेरे भाई, शिरक नहीं हुआ। आप देखते सुनते हैं अल्लाह तबारक व तआला की अता से, जबकि अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने अता नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला का अपना जाती है। तो मेरे भाई जाती और अताई के फर्क को समझो तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से हमारी मदद करते हैं। तो रही बात दुनिया से चले जाने की, जिस तरह मुआज भाई ने कहा कि मुर्दे हैं, दुनिया से चले गए हैं तो सुनते कैसे हैं? तो मेरे भाई क्या आपने वो बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पढ़ी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब जंगे बदर खत्म हुई और कुफ्फार के सारी जो लाशें थे वो उठा के कुएं में फेंक दिए गए, उसके दहाने पे खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मुर्दों से खिताब किया, और वो मुर्दे मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ते थे, वो अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान नहीं लाए थे। जब उनका किताल हुआ, उनको डाल दिया गया कुएं के अंदर, एक गड्ढे के अंदर, तो उसके दहाने पे खड़े होकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब खिताब फरमा रहे थे तो हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप मुर्दों से बात कर रहे हैं, क्या मुर्दे सुनते हैं? तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि हाँ फारूक, ये तुमसे कई गुना ज्यादा सुनते हैं। तो ईमान से बताएं मुआज भाई, जब कुफ्फार मरने के बाद सुन सकते हैं तो क्या अल्लाह के वली नहीं सुन सकते? नादिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुआज भाई। आपने वो हदीस पाक नहीं पढ़ी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बयाबान में खो जाओ और तुम्हारी मदद के लिए कोई ना हो तो तुम यूं पुकारो, या इबादल्लाही अईनूनी, या इबादल्लाही अईनूनी। तो फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्हें तुम नहीं देखते लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाते हैं। तो मुझे ये बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शिरक की तालीम देंगे? जी मुआज भाई, दानिश भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। रही बात अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मदद मांगने की, तो आप मांगे ना, आपको किसने मना किया डायरेक्ट मदद मांगने से? हम भी अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मदद मांगते हैं, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के औलिया से मदद मांगने को शिरक नहीं समझते। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगना चाहते हैं बिल्कुल मांगे, लेकिन मुआज भाई अल्लाह तबारक व तआला के औलिया से अगर आप मदद मांगने को शिरक समझते हैं तो इसके ऊपर आपको कुरान और हदीस से दलील लाना। अच्छा,
نادر بھائی اس کا مطلب سارا مسئلہ ذاتی اور عطائی کا ہے، پھر ہم لوگ ایم ہی آپ لوگوں پہ شرک اور مشرک کی تہمت لگاتے رہتے ہیں۔ جب دینے والا ہی اللہ ہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چاچو بڑی تسلی سے بات آپ کی سنی نادر بھائی، بس تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا، اگر اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں تو امت پہ بڑا کرم ہوگا آپ کا، کہ اگر فرق ذاتی اور عطائی کا ہے تو یہ بات ہم تک کیسے پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا عطا کرنے کی قدرت بخشی ہے؟ مثال کے طور کے اوپر جیسے کہ یہ کہا گیا کہ یا غوث پاک المدد، غالباً عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کی گئی کمر میں درد کے لیے یا جس بھی وجہ سے، عموماً طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یا غوث المدد۔ مدد کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دی، یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ بذات خود کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ جب میں گزر جاؤں یا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تب بھی مجھ سے مدد مانگا کرو، یا جس طریقے سے ہم ہم نے سنا ہے کہ یا خواجہ غریب نواز 56 کروڑ سے نواز، بہت لوگ کہتے ہیں یہ، تو کیا خواجہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو نوازنے کی صفت مرنے کے بعد یا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دے رکھی ہے؟ یہ بات ہم تک کس نے پہنچائی؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بظاہر یہ کہا تھا امت سے؟ ایک سوال تو یہ ہوا۔ دوسری بات، آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، جنگ کے بعد کنویں میں جا کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفاروں اور مشرکوں سے کلام کر رہے ہیں اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ عمر یہ تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں، تو اس حساب سے تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کیا وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے اس واقعے کے بعد کبھی کسی مردے سے اس طرح سے کلام کیا، چاہے مسلم یا غیر مسلم سے؟ کیا اس کے بعد یا یہ جب واقعہ ہوا کہ ابو بکر صدیق نے کسی سے کلام کیا، کیا دیگر صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین نے جا کر کے اپنے مردوں سے کلام کیا یا ان سے مدد مانگی؟ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس کو ہمارے بہت ہی معزز شخصیت جو رہے ہیں امام احمد رضا بریلوی، جن کا کہنا ہے کہ سب سے بڑے ولی اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اگر ایک مثال کے طور پہ لی جائے تو کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی اے ابو بکر المدد کہا، یا کسی دیگر صحابی نے عمر مدد، عثمان مدد، اس طریقے کے جملے استعمال کیے؟ اگر نہیں کیے تو ہم یہ کہاں سے لائے حضرت؟ یہ ہم نے یہ پریکٹس کب اور کیسے شروع کی؟ اور اگر انہوں نے کیے تو کب اور کس اوقات میں کیے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دے، بہت بہت جزاک اللہ خیر۔